हेलो दोस्तों, एसएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो निफ्टी 50 को कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि क्या, जब निफ्टी 50 बढ़ता है, जब निफ्टी 50 बढ़ेगा तब तक वो स्टॉक्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे, उनका कुछ तो भी पोर्शन रहेगा, तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग ने देखा था कि निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स होते हैं, तो उनमें जब भी रैली आती है तभी इनमें से आधे स्टॉक्स जो रहेंगे, जो मैं अभी बताऊंगा, उनमें से या तो एक चलेगा, या तो दो चलेंगे, या तो तीनों चलेंगे, या तो 50 मतलब 50 कंपनीज रहेंगे, उसमें से आधे कंपनीज चलेंगे। तो उसका मतलब क्या होगा कि आपने कई बार सुना रहेगा कि निफ्टी 50 ये लेवल्स क्रॉस कर रहे हैं, ये लेवल मतलब से अभी 17,000, जब भी मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा था तभी 17,000 के ऊपर है। तो आपने सुना रहेगा कि निफ्टी 50 ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है। तो उसका मतलब क्या होगा कि इनमें से स्टॉक्स चल रहे हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं मोस्टली वही चलते हैं, तभी निफ्टी 50 बढ़ता है। तो अगर ऐसा भी आप सुनोगे कि अगर निफ्टी 50 डाउन जा रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि उनमें से कई स्टॉक्स रहेंगे जो नीचे जाते रहेंगे। तो मैं ये ब्लॉग पे आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे स्टॉक्स हैं। तो एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड, तो ये इंडस्ट्री कौन सी इसमें से बिलोंग करता है? फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये टॉप कंट्रीब्यूटर है। अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन कितना, उसका वेटेज है, वो हम लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो एच डी एफ सी बैंक कॉन्ट्रीब्यूट्स 10.70% इन निफ्टी 50। ये काफ़ी बड़ा वेटेज है। उसके ठीक बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। तो पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऊपर रहा करता था, लेकिन एच डी एफ सी बैंक ने उसकी प्लेस ले ली है। एंड थर्ड कंट्रीब्यूटर इज एच डी एफ सी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एच डी एफ सी लिमिटेड जो उनकी कंपनी है वही है। तो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं कितना, 8.29%। एंड देन कम्स इन्फोसिस, देन ICICI बैंक, देन कम्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ITC, कोटक महिंद्रा बैंक एंड सो ऑन। कंक्लूड कर सकते हैं कि निफ्टी 50 में जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, अगर वो ही बढ़ेंगे, वो स्टॉक्स बढ़ेंगे, तो हम लोग का निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बार उसकी इंडस्ट्री भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, HDFC का आप देख सकते हो कि ये क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये एक चीज़ हुआ। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो रिलायंस है, वो एनर्जीज में आता है। HDFC comes in financial services, ICICI Bank comes in financial services, Infosys IT, TCS IT, कोटक महिंद्रा बैंक इज फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर फाइनेंशियल सर्विस का ये इंडस्ट्री बूम करेगा तो अपने आप निफ्टी 50 भी ऊपर जाएगा। दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। जब कोई बोलता है कि निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, तो चांसेस बहुत रेयर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट ऐसे केसेस रेयर है कि निफ्टी 50 ऊपर जाए और फाइनेंशियल सर्विसेज ऊपर ना जाए। तो अगर किसी को निफ्टी 50, लाइक जो ऑपरेटर्स होते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा बाद में ऑपरेटर्स मतलब क्या, लेकिन अगर समझो किसी को ऑपरेटर्स जो रहते हैं उनको अगर निफ्टी 50 को ऊपर लेके जाना है, या तो किसी को निफ्टी 50 को जो डायरेक्शन रहता है अगर उसका ऊपर जा रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स है, इंडिविजुअल स्टॉक्स, वो ऊपर जा रहे हैं। दैट इज़ वन थिंग दैट वी कैन कंक्लूड। उसके बाद अभी हम बात करेंगे आधे स्टॉक्स के बारे में। जैसे कि हम लोग ने नोटिस किया था कि यहाँ पे आधे स्टॉक्स है जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले हैं वो ऊपर जाएंगे। तो उसका मतलब क्या, वो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो सेक्टर रहेंगे वो भी ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे जो एकदम फ्रेश इन्वेस्टर्स है वो लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर समझो आपको FD में जितना रिटर्न मिलता रहेगा, अगर आपको उतना ही रिटर्न चाहिए सेफ स्टॉक्स में और सेफ बैट खेलना रहेगा आपको, तो मैं यहाँ पे अभी आपको 4 स्टॉक्स सजेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं मेन स्क्रीन में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स रहेंगे वो अगर ऊपर जाएंगे तो ये भी ऊपर अपना निफ्टी 50 का इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक सेफ बैट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोग के FD के रिटर्न्स को भी उसके अगर कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा ही रहेगा। ये H2B2 करके है। तो अगर मैं ये यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं ले रहा हूँ, आप स्टडी पर्पज़ के लिए आप देख सकते हो, ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी H2B2 मतलब आप सोच रहे रहोगे कि ये क्या है। तो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर्स हो, तो अगर आपको मतलब फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है और एकदम सेफ बैट भी खेलना है, तो आप ये स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हो। H2B2 मतलब क्या, HDFC जो है हम लोग ने अभी देखा था वो HDFC लिमिटेड, ओके, HDFC बैंक, एंड देन कम्स बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। तो ये एक बजाज फिनसर्व है एंड ये है बजाज फाइनेंस। तो ये टोटल 4 स्टॉक्स है। H2B2 मतलब क्या, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक। तो हम अभी ये इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखेंगे हर एक स्टॉक के वेबसाइट पे जाके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग HDFC बैंक से। तो यहाँ पे है HDFC बैंक, ओके। आप यहाँ पे मैं HDFC बैंक के वेबसाइट पर हूँ।
तो आप एक चीज़ ये कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी स्टॉक पसंद आए या आप परचेज़ करना चाहते हो तो एक बार ज़रूर उसकी वेबसाइट को विज़िट करना, बिकॉज़ वेबसाइट में आपको बहुत कुछ मिलेगा उसकी प्रोडक्ट रेंज के बारे में, वो क्या-क्या ऑफ़र हम लोग को दे रहे हैं। तो इफ़ इन केस यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट द कंपनी, देन वेबसाइट इज़ अ गुड प्लेस, और आई रिकमेंड यू टू विज़िट वेबसाइट, बिकॉज़ वहाँ से आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक जैसे कि कार्ड्स, डिपॉजिट, लोन, ईएमआई, इन्वेस्टमेंट के लिए जो है पॉलिसी वो है, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये सब में एक्टिव है। तो यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक विल बी वन ऑफ दी स्टॉक्स, एंड देन एच डी एफ सी लिमिटेड हम लोग देख लेते हैं। तो ये मैं एच डी एफ सी लिमिटेड की वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग को होम लोन के बारे में वो लोग ने मेंशन किया, तो वो मिलता है हम लोग को। फिर हम लोग बेसिकली हम लोग का ईएमआई पेमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं जो हम लोग के होम हाउसिंग फाइनेंस के रिलेटेड जो रहेगा। तो बेसिकली दिस बेसिकली कम्स अंडर एच डी एफ सी लिमिटेड। सो जो भी आपको हाउसिंग के रिलेटेड आपको कुछ भी लोन्स चाहिए रहेंगे तो वो मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा है कि समझो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर आप बुलिश हो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के ऊपर अगर बुलिश हो तो इनडायरेक्टली एच डी एफ सी लिमिटेड को भी फ़ायदा होगा। तो ये आपको एक इनडायरेक्ट वे में भी सोचना है कभी कभार। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी के लोगों का इंटरेस्ट प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा आ रहा है, तो वो इनडायरेक्टली एच डी एफ सी लिमिटेड को भी बेनिफिट करेगा। तो दिस इज़ वन स्टॉक। एंड बजाज फाइनेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट खोल के रखा है उनका, स्टार्टिंग विद बजाज फिनसर्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बजाज फिनसर्व क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं हम लोग को। यहाँ पे पर्सनल लोन ऑफ़र कर रहे हैं, होम लोन्स ऑफ़र कर रहे हैं, डॉक्टर के लिए लोन है। तो इनके वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। तो आप यहाँ पे एक एक करके क्लिक करके आप देख सकते हो कि इनके क्या क्या स्कीम्स चालू है। और मे बी आप लोग ने खुद इनमें से कुछ लिया रहेगा बजाज फिनसर्व से, तो क्योंकि ये कंपनीज बहुत लार्ज है, इनके इनका कोई ड्रॉबैक नहीं है एज सच। और अभी हम बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। Even Bajaj Finance is like subsidiary of Bajaj Finserv, तो वो Bajaj Finserv का ही पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ड्यूरेबल फाइनेंस में है, फिर लाइफस्टाइल फाइनेंस में है, फिर डिजिटल प्रोडक्ट फाइनेंस में ईएमआई देते हैं, टू व्हीलर के जो व्हीकल के फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीज़ें रहते हैं वो डील करते हैं वो लोग, फिर वारंटी, गोल्ड लोन, होम लोन, रिटेलर फाइनेंस, ई कॉमर्स। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट, वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। तो मतलब क्या हुआ कि हम लोग H2B2 में सेफ बैट खेल सकते हैं। एंड तो मैंने यहाँ पे इनका भी चार्ट खोल के रखा है। तो यहाँ पे चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आप मैक्स चार्ट देखोगे तो ये देखो 12,614 HDFC लिमिटेड। सो इफ़ आपने 1999 से होल्ड करके रखा रहता तो आपको 2021 में इतना % रिटर्न मिलता था। सो दैट इज़ वन थिंग। अगर आपने यहाँ पे जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, तो अगर यहाँ पे भी अगर आपने इन्वेस्ट किया रहता तो आपके इसमें कितना आता था, 86% रिटर्न्स आते थे। तो दैट्स वेरी नाइस स्टॉक। यू कैन ऑब्वियसली अगर आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स निकालने तो ये 4 स्टॉक्स है H2B2। बिकॉज म्यूचुअल फंड वाले भी क्या करते हैं कभी कभार, मैंने नोटिस किया है, मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल स्टॉक्स ये 4 स्टॉक्स में बैट लगाते। तो इवन अगर आपको भी विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड खराब है होते हैं, लेकिन अगर आपको खुद से अगर प्ले करना है तो ये 4 स्टॉक्स पे आपका फोकस होना चाहिए, बिकॉज पूरा इंडस्ट्री इस पे डिपेंड करता है। सो दिस इज़ वन स्टॉक। फिर अभी हम लोग HDFC बैंक के बारे में बात करेंगे। तो आप इसका रिटर्न्स देख सकते हो कि कितना मस्त स्टॉक है अगर आप होल्ड करने को रेडी हो तो ये ऐसा नहीं है कि इसकी ग्रोथ थम जाएगी अभी जाके, लेकिन इसका ग्रोथ एवरग्रीन है जब तक हम लोग का मार्केट यंग, अभी हम लोग का जैसे कि आपको पता रहेगा इंडियन पॉपुलेशन इज़ यूथ से भरा हुआ। तो अगर जैसे जैसे हम लोग के स्पेंडिंग जैसे जैसे हम लोग का इनकम बढ़ेगा तो वैसे वैसे हम लोग के स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, तो वैसे वैसे HDFC बैंक को भी बेनिफिट होगा। तो ये कॉमन सेंस वाला चीज़ है। तो आपको ये सब डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा कि उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकता है। अभी हम लोग बजाज फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये बजाज फाइनेंस का ग्राफ है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसने तो पूरा रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 1,30,835% इतना रिटर्न्स दिया है आपको। तो ये स्टार्ट हुआ था 2002 में, सिर्फ 5 रुपीज़ का स्टॉक था ये। अभी आप देख सकते हो 7,529, जो कि वो बहुत बेहतरीन है। फिर अभी हम बात करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में। तो ये अभी हम लोग बजाज फिनसर्व के इसमें आ गए हैं, और बजाज फिनसर्व भी आप देख सकते हो अभी 17,000 में है। तो इसके अगर हम लोग रिटर्न्स कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे
2603% रिटर्न है। आप H2B2 में जब भी कुछ फॉल आता है तो आप एक्यूमुलेट करने का सोच सकते हो। तो दिस इज़ इट। यहाँ पे आपको कोई ब्लाइंडली मुझे फॉलो नहीं करना है, आप अपनी रिसर्च भी कर लेना। जैसे कि मैंने कहा, आपको वेबसाइट विजिट करना है, उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखना है, ऑब्जर्व करना है, और अगर आपको लगता है कि इनकी ग्रोथ फ्यूचर में बढ़ सकती है तो ऑफ कोर्स यू कैन बाय द स्टॉक जब भी वो नीचे जाते हैं। तो इफ़ इन केस अगर आपको ऐसे लाइक अभी आपने सुना रहेगा कि मार्केट बहुत ऊपर है, तो अगर आपको अभी भी बाय करना है तो आप थोड़ा थोड़ा करके बाय कर सकते हो, नो डाउट। सो ये ऐसे स्टॉक्स है कि एवरग्रीन स्टॉक्स है। इवन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज एंड वेरियस अदर लाइक ब्रोकिंग हाउसेज, वो लोग भी ऐसे ऐसे डिप में बाय करते रहते हैं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिस नहीं करनी है। ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है मार्केट में, लोग फिर भी पेनी स्टॉक्स के पीछे भागते हैं। तो ये पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी के लिए आपको फोकस क्या करना है कि ये 4 स्टॉक्स है H2B2। तो अगर आपको स्टार्ट करना है, बेसिक जो आपका ये है गोल है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है SIP मोड में, तो आप ये 4 स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हो। आगे के और स्टॉक्स है मैं आपको बताऊंगा निफ्टी 50 के ही इन कमिंग वीडियोस। तो आप ज़रूर देखना आगे के वीडियोस। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा रहेगा। अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो आप ये वीडियोस को शेयर कर सकते हो आपके दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।